अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, काविश जमील न्यूज़ की पेशकश मेरा महाराष्ट्र में आपका खैर मकदम है। एक भी मरीज़ को बिना टेस्ट और इलाज के अस्पताल से वापस ना किया जाए, चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट। इस तरह का नोटिफिकेशन आज रियासती हुकूमत ने जारी किया है। कोविड-19 मर्ज़ को देखते हुए आने वाले मरीज़ों की सरकारी अस्पताल, महानगर पालिका के दवाखाने, प्राइवेट अस्पताल इंतज़ामिया ने इनकी पूरी जांच और इलाज के बिना अस्पताल से वापस नहीं करना है। देखने में आ रहा है कि रियासत में कुछ प्राइवेट अस्पताल अपने सहूलत के हिसाब से मरीज़ों को ले रहे हैं और मरीज़ों को वापस भेज रहे हैं। कहीं ये भी देखने में आ रहा है कि जो इलाके कोरोना से मुतासिर है, वहाँ के दीगर अमराज के मरीज़ों को भी प्राइवेट अस्पताल वाले बिना टेस्ट के वापस कर रहे हैं। इसी तरह की एक रिपोर्ट अकोला की 1 मई को आपके सामने हम पेश करेंगे, जहां एक मशहूर अस्पताल इंतज़ामिया ने मरीज़ को इलाके का नाम पूछकर वापस कर दिया। अहमदनगर के जामखेड़ में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के नौजवान सुहेल इब्राहिम सैयद ने घरेलू चीज़ों की इलेक्ट्रिक चीज़ों से वेंटिलेटर बनाया। सुहेल सैयद ने इस वेंटिलेटर को जीवा नाम दिया है। इस मुश्किल घड़ी में लोगों के काम आना चाहिए, इसी जज्बे को लेकर सुहेल सैयद के दिमाग में वेंटिलेटर बनाने का ख्याल आया। अपने इस ख्याल को सुहेल सैयद ने अपने घर के लोगों के सामने रखा। घर के अफराद ने सुहेल सैयद के इस प्रोजेक्ट के लिए फ़ौरन हाँ कर दी। इसके बाद सुहेल सैयद ने ख़राब ओवन, फ्रिज, पानी की छोटी मोटर, एसी में मौजूद कुछ ज़रूरी चीज़ों को निकाल कर इन चीज़ों से 4 दिन तक मेहनत करके वेंटिलेटर बनाया। बहुत ही कम खर्च की चीज़ों से वेंटिलेटर बनाने से इस मुश्किल घड़ी में ये कामयाब रहेगा। सुहेल सैयद के इस वेंटिलेटर को हुकूमत के महकमे सेहत ने ध्यान देना चाहिए और इसको इस्तेमाल में लेने की ज़रूरत है, ताकि इस मुश्किल घड़ी में कम खर्च में इस तरह के वेंटिलेटर बनाए जाएं। इस वेंटिलेटर के बनाने पर सुहेल सैयद की सराहना हो रही है। औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों में कमी होने के आसार दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज एक ही दिन में 47 पॉजिटिव मरीज बढ़ने से यहाँ तादाद 177 के ऊपर पहुँच गई है। अब शहर में नए नए इलाकों से मरीज सामने आ रहे हैं। इस तरह की मालूमात डॉक्टर कानन एड़ीकर ने दी है। विदर्भ में 16 नए मरीजों के साथ यहाँ तादाद 322 के ऊपर पहुँच गई है। आज अमरावती में 12 नए मरीजों का इजाफा हुआ, यहाँ तादाद 40 के ऊपर पहुँची। आज पूना में भी एक ही दिन में 203 नए कोरोना मरीजों का इजाफा हुआ और आज 5 मरीजों की मौत भी हो चुकी है, यहाँ तादाद 1905 के ऊपर पहुँच गई है। आज अकोला में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज का इजाफा हुआ। ये मरीज शहर के फतेह चौक से है और इनकी उम्र 61 साल है। आज यहाँ 31 रिपोर्ट्स मौसूल हुई, जिसमें 30 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव आई है। फिलहाल 14 मरीज ज़ेरे इलाज है। आज 3 मरीज सेहतयाब होकर घर भी गए हैं। ये 3 मरीजों को डिस्चार्ज देते वक्त ज़िला के पालक मंत्री बच्चू कड़ू भी मौजूद थे। आज अकोला में ज़िला के पालक मंत्री बच्चू कड़ू ने अफसरान को हिदायत दी है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, ऐसे लोगों की मालूमात इकट्ठा करें ताकि उनको भी ऐसे हालत में राशन मिल सके। आज नांदेड़ में पीर बुरहान इलाके के 64 साला बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, जबकि कोरोना मर्ज की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक मरीज को दीगर बीमारियां भी थी। इस तरह की मालूमात ज़िला मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर भूसीकर ने दी है। महाराष्ट्र में आज 583 नए मरीजों के साथ कुल तादाद 10,498 के ऊपर पहुंच गई है। आज 180 मरीज सेहतयाब हुए हैं, तो वहीं 27 मरीजों की आज मौत हो चुकी है। भीड़ में पालक मंत्री धनंजय मुंडे ने गन्ना तोड़ मजदूरों के लिए अहम फैसला लिया है। मजदूरों के लिए किराना मुफ्त दिया जाएगा। इसके लिए भीड़ जिला परिषद की तरफ से 1 करोड़ 43 लाख रुपए के फंड को मंजूरी दी गई है। भीड़ से हमारे नुमाइंदे जावेद पाशा के मुताबिक ज़िला भर में कर्फ्यू और जमावबंदी समेत सभी किस्म के एहतियाती इक़दाम के अहकाम 3 मई 2020 के रात 12 बजे तक जारी रहेंगे। इसके अलावा ज़िला के सभी ज़रूरी अशिया फराहम करने वाले इदारे ज़िला कलेक्टर दफ्तर के अहकाम बतारीख 13 अप्रैल 2020 के मुताबिक बतारीख 1 ता 3 मई 2020 को भी सुबह 7 ता 9:30 बजे के दरमियान शुरू रहेगी। इस तरह के अहकाम ज़िला कलेक्टर दफ्तर से जारी की गई है। भीड़ से ही जावेद पाशा की दूसरी खबर के मुताबिक खरीफ के मौसम में आगाज़ से कबल ट्रांसफार्मर की दुरुस्ती और देखभाल के काम किए जाएं। इस तरह का मुतालबा साबिक़ वज़ीर जयदत क्षीरसागर ने किया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि खरीफ के मौसम का आगाज़ होने जा रहा है, लेकिन बहुत से ठिकानों पर ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। इसको जल्द से जल्द दुरुस्त करें ताकि किसानों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। भीड़ से ही जावेद पाशा की तीसरी खबर के मुताबिक
बीड़ में मानसून से कबल सफाई मुहिम का आगाज़ बीड़ बिल्दिया की जानिब से कर दिया गया है। इस मौके पर नायब सदर बिल्दिया हेमंत क्षीरसागर और बिल्दिया के चीफ ऑफिसर उत्कर्ष गुट्टे मौजूद थे। ये सफाई मुहिम सुभाष रोड से शुरू हुई और पूरे शहर में अंजाम दी जाएगी। इस तरह का इजहार ख्याल हेमंत क्षीरसागर ने किया है। नई खबरों के साथ इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.